हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग आज से स्टडी करेंगे क्लास 12th का साहित्यिक हिंदी दोस्तों। और साहित्यिक हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे कि साहित्यिक हिंदी में क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें हम लोग जानेंगे, स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। देखिए दोस्तों, सिलेबस पढ़ाने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ कितने नंबर के आएंगे। आज इतना करेंगे दोस्तों, और कल से नॉन स्टॉप हम लोग पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद इन 1 मंथ दोस्तों। 1 महीने के अंदर हम लोग पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे, समझते हैं कि हमारे साहित्यिक हिंदी में कितने नंबर के आते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, हिंदी के पार्ट में कई चीज़ें होती हैं। जैसे हिंदी के ही पार्ट में आपका आता है गद्य, पद्य, ठीक है, कहानी, खंड काव्य, और इसके अतिरिक्त आपका आता है अनिवार्य संस्कृत, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, खंड क में जो पहला क्वेश्चन बनता है गद्य का इतिहास, यानी हिंदी के गद्य के इतिहास से 5 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। हिंदी के पद्य के इतिहास से 5 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। फिर इसके बाद हिंदी के गद्य से प्रश्न उत्तर पूछता है, एक गद्य का पैसेज दे देगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों का उत्तर उसी पैसेज से छाट के लिखना रहता है। ये आते हैं 10 नंबर के। पद्य दे देता है तो पद्यांश से भी आते हैं, जिसे आप काव्यांजलि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पद्यांश से भी आपके आते हैं, एक स्टेंजा दे देगा, एक आपका जो है पद्यांश दे देगा, और उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर का ही आता है। गद्य से जीवन परिचय लिखने के लिए आता है दोस्तों 5 नंबर का। पद्य से जीवन परिचय आता है 5 नंबर का। कहानी आपको पढ़ना है दोस्तों, पंचलाइट या बहादुर, ठीक है, दोनों कहानी आपको पढ़ना है। एक कहानी आपको हर साल मिल ही जाता है 5 नंबर का। खंड काव्य पढ़ना है दोस्तों, त्यागपथी, ये गोरखपुर के जिले के बच्चों के लिए है दोस्तों। अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाई जाती है। अपने वहाँ जैसे गोरखपुर जिले में खंड काव्य पढ़ाई जाती है, और खंड काव्य कौन सी खंड काव्य, त्यागपथी पढ़ाई जाती है दोस्तों। अगर गोरखपुर जिले के ये बच्चे हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि गोरखपुर जिले में खंड काव्य में त्यागपथी पढ़ाई जाती है, जिसमें 5 सर्ग होते हैं, और उन 5 सर्गों में ये एक हर्षवर्धन की कहानी, उनकी बहन राजश्री की कहानी है, उसी के बारे में स्टडी करना है। तो खंड ख भी 50 नंबर का आता है दोस्तों। अनिवार्य संस्कृत एक भाग होता है। अनिवार्य संस्कृत से आप जानते हैं, अनिवार्य संस्कृत के जो गद्य होते हैं, गद्य से संस्कृत का जो है अनुवाद करने के लिए आता है। संस्कृत एक पैसेज दिया रहता है, उसका अनुवाद करने के लिए आता है 7 नंबर के। और संस्कृत के पद्य से भी अनुवाद करने के लिए आता है, क्या, कितने नंबर का दोस्तों, 7 नंबर का। संस्कृत से प्रश्न उत्तर भी आता है, 4 देता है, करना 2 रहता है, 2-2 नंबर का रहता है दोस्तों, 4 नंबर का ये आता है। फिर इसके बाद रस पढ़ना आपको 2 नंबर का, छंद पढ़ना है 2 नंबर का, अलंकार भी आपको 2 नंबर का पढ़ना है। तो रस, छंद, अलंकार दोस्तों ये आते हैं 6 नंबर के, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त निबंध आता है दोस्तों लिखने के लिए, निबंध आपका आता है 9 नंबर में। फिर इसके अतिरिक्त आपको संधि विच्छेद पढ़ना है। संधि विच्छेद कितने नंबर का आता है, तो 3 नंबर का संधि विच्छेद आता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों समास आता है पढ़ने के लिए, तो समास आता है, समास कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। फिर इसके बाद धातु रूप हमें पढ़ना होता है दोस्तों, ठीक है, धातु रूप पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, ठीक है, गच्छ धातु है, ऐसे कुछ धातु रूप हैं जो हमें पढ़ने होते हैं 2 नंबर का। शब्द रूप इसी तरीके से है दोस्तों, आत्मन शब्द, आत्मा का कौन सा शब्द रूप है, पंचमी है कि कौन सा है, ये आपको आता है 2 नंबर का। प्रत्यय, अब संस्कृत में प्रत्यय भी आता है दोस्तों, जैसे कित्वा प्रत्यय है कि कत प्रत्यय है कि मान प्रत्यय है, ये ऐसे प्रत्यय आपको पढ़ाया जाएगा, 2 नंबर का आता है। विभक्ति भी आता है दोस्तों 2 नंबर का। और लास्ट में संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है, एक हिंदी का लाइन दिया रहता है, उसको संस्कृत में अनुवाद करना होता है। अब आप काउंट कर लेंगे दोस्तों तो आपका पूर्णांक हो जाएगा 100 नंबर का। इतने पार्ट हमें साहित्यिक हिंदी में पढ़ने हैं दोस्तों, और इतने ही पार्ट को हमें पढ़ने ही है। बाकी अदर चीज़ें, फालतू चीज़ें पे हमें ध्यान नहीं देना है। इतनी चीज़ों को हम पढ़ लेंगे तो हम आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कल से हम लोग पूरा का पूरा विधिवत तरीके से ग्रामर वाले पोर्शन को पहले पढ़ेंगे, 50 नंबर को कवरअप करेंगे, ठीक है दोस्तों। कल से हम लोग वीडियो को मतलब आगे बढ़ाएंगे, एक एक पार्ट डेली बाय डेली हमारा वीडियो आएगा, और एक एक पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।